हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे वो होगी हमारी मिड अप्रैल की रीडिंग फॉर द साइन एरीज। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगी और किसी किसी के साथ नहीं। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिए, बाकी लीव द रेस्ट। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे कुछ ऑरेकल कार्ड से। ओके, मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स पिक करूँगी। ओके, वी हैव बिटवीन वर्ल्ड्स एंड वी हैव चॉपवुड। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं आपके लिए कि आपकी लव लाइफ में यहाँ पे क्या चेंजमेंट आने वाला है। आप अपने पार्टनर को यहाँ पे विजुलाइज भी कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे हम रीडिंग के लास्ट में कुछ हैंड रिटन लव मैसेज भी निकालेंगे। ठीक है, ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ wands, and we have 4 of wands, we have king of cups, we have page of swords, we have the judgment, and the last card is we have 10 of cups. Okay, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एरीज, मुझे यहाँ पे आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, ये एक ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसका वेट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम से किया, आपने किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस रखा हुआ था। ठीक है, या हो सकता है अभी भी आपने रखा हुआ हो किसी चीज़ पे पेशेंस। ओके, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये कमिटमेंट लग रही है कि आप लोगों ने अपने पार्टनर से कमिटमेंट के लिए बोला था, एंड आपके पार्टनर उस वक्त आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा एंड सिचुएशन को लेट गो कर दिया। आपने भले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाई हों, बट आपने उतना शो नहीं किया कि आपको कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए। ओके, आपने उस चीज़ को लेट गो किया। हालांकि आपको काफ़ी बुरा भी लगता था उस वक्त कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर ये पर्सन आपसे प्यार करता है तो आप ये शादी क्यों नहीं कर रहा है, या अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिल पा रहे। तो ऐसा कुछ इशू यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्टक थे। आपका माइंड थोड़ा सा डिवाइडेड रहता था 2 सिचुएशन में। जैसे हमारे पास ये ऑरेकल कार्ड आया था बिटवीन वर्ल्ड्स, तो आप एक टाइम पे ऐसा सोचते थे कि यार ये तो मतलब बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैंने तो इस पर्सन से कमिटमेंट के बारे में सोचा था, ये पर्सन तो मुझे कमिटमेंट नहीं देता है। ठीक है, तो कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। बट एट द सेम टाइम आप ऐसा भी सोचते थे कि यार ये तो बहुत ही लविंग पर्सन है, ये आज नहीं तो कल तो मुझे कमिटमेंट देगा ही देगा, तो हम अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स क्यों डालें। तो क्यों ना हम कुछ वेट करके देखें। ठीक है, कुछ पेशेंस रख के देखें यहाँ पे। तो आपने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ था। ओके, हालांकि चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही थी, आपके माइंड में आ रही थी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है अगर ये आपसे लव करता है तो। ओके, बट मुझे यहाँ पे आपका जो जिस भी चीज़ को लेकर आपने पेशेंस रखा हुआ था, तो वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है उस सिचुएशन में। देखिए, आप में से कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, बट जो लोग नहीं डील कर रहे हैं तो हो सकता है उनका कुछ कमिटमेंट इशू है यहाँ पे। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर ने आपसे पूरी तरीके से बात करना बंद की, बट हाँ, उन्होंने जैसा वो पहले बिहेव करते थे आपसे, अब वो उस तरीके का बिहेव नहीं करते। आपको ऐसा लगने लगा कि अचानक से उनमें कुछ ऐसे चेंजमेंट आई कि जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है, आपसे उस तरीके की बातें नहीं करते हैं। ठीक है, यू नो उनके ऊपर उनका काम का प्रेशर भी हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको टाइम ना दे पा रहे हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है इस इंसान के ऊपर यहाँ पे, बट स्टिल ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करता है। ओके, आप लोग में बात तो होती थी बट वो बहुत ही मिनिमम होती थी। आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल ही बात नहीं होती थी, एंड जिन लोगों की होती भी थी तो बहुत ही कम बात होती थी। ठीक है, बट अब आपका जो पार्टनर है वो मुझे पूरी तरीके से रेडी नज़र आ रहा है आपको कमिटमेंट देने के लिए विद दिस 4 ऑफ wands एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, ये पर्सन जो है अब आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। ओके,
इस पर्सन ने हो सकता है कोई अपने माइंड में कोई डिसीजन लिया हो जो अभी आपको सुनाना चाहता है, ओके। एंड बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे उनकी तरफ से ऑफर आते हुए नज़र आ रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है अब आपको अपना लव शो करेगा जैसे ये पहले किया करते थे। अगर आपने ये चीज़ विश करी थी कि ये पर्सन पहले जैसा हो जाए, तो डेफिनेटली ये पर्सन अब बिल्कुल पहले जैसा हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसके माइंड में चीज़ें चल रही हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। ये आपको स्टॉक भी करता है एंड आपसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी है। यहाँ पे हो सकता है अभी आपसे कांटेक्ट ना कर रहे हो, बट आने वाले टाइम में ये आपसे कांटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ एक टीम वर्क करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे इसका ये भी मतलब है कि ये अपने करियर में थोड़ा सा स्टक है। हो सकता है इनकी फाइनेंशियली यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी सही ना हो, ठीक है। इनको जॉब की टेंशन हो सकती है, तो जिस वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा सा आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, आपसे कमिटमेंट के बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। बट अब मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में सब चीज़ें सही हो रही हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से अभी आपको टाइम देंगे, आपको अपना डिसीजन सुनाएंगे, आपको प्रपोज करेंगे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे जो लोग न्यू लव का वेट कर रहे थे, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में एक न्यू लव आ रहा है। जो पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जिसके साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करोगे। यहाँ पे पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा लव देगा विद दिस किंग ऑफ कप्स, ओके। एंड यहाँ पे मुझे ये जो कार्ड है चॉप वुड, इससे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग अब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना भी स्टार्ट करिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगा आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे हो इस वक्त। हो सकता है कुछ लोग के पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा हो, जिसकी वजह से आप चाह कर भी नहीं कर सकते हो। बट जिनके पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो आप लोग अपनी तरफ से कुछ छोटे मोटे एफर्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। और 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पार्टनर का या मंथ हो सकता है, ठीक है, बर्थ का। यहाँ पे देखिए, आपको आप ना कुछ इस तरीके के हो गए हो कुछ टाइम में, आपको ऐसा लगता है कमिटमेंट ही सब कुछ है, मैरिज की बात ही सब कुछ है। हो सकता है आप अपने पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हो मैरिज के लिए, ठीक है, जिससे उनको ये सब कुछ बर्डन की तरीके फील होता है। तो आपको गो विद द फ्लो जाना है, ठीक है। हालांकि मैरिज ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि आप उसी के बारे में सोचो। आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो, स्पेस देना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा गो विद द फ्लो रखिए, ठीक है। चीज़ें जैसे चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए। धीरे धीरे ही सिचुएशन में यहाँ पे चेंज आएगा, ठीक है। बट आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये बात बिल्कुल श्योर है यहाँ पे, ओके। वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बट उन्हें कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि उन्हें अपना माइंड मेकअप करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वक्त चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एक्शन ले सकें यहाँ पे, ठीक है। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ मैसेज पिक करूँगी। ओके, वी हैव दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल एंड डिवाइन काउंटर पार्ट, ओके। तो हो सकता है आप में से कई सारे लोग अपने ट्विन फ्लेम से यहाँ पे डील कर रहे हो सकते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकता है, एंड आप लोग इस वक्त एक दूसरे को मिरर करते हुए नजर आ रहे हो। सेम फीलिंग्स हो सकती हैं आप दोनों की, ठीक है। वी आर रीचिंग आउट, तो यस, ये पर्सन आपको बहुत ही जल्द रीच आउट करने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए यहाँ पे। वी हैव कमिटमेंट इशू, तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि यहाँ पे मुझे कमिटमेंट से रिलेटेड इशू नज़र आ रहा है, तो ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है। वी हैव माई डेज विथ यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, ओके। तो या ये पर्सन ये पुराने दिन जो आपके साथ बिताए हुए हैं इन्हें याद कर रहा है, या आप भी हो सकते हो, जैसा कि मैंने बोला कि आप चाहते हो कि ये पर्सन बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, जैसे वक्त आपके साथ स्पेंड करता था, तो वैसे ही अब ये पर्सन करेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। इसकी भी सेम फीलिंग्स हैं, इसे लगता है कि आप चेंज हो गए हो, ठीक है। कैन बी मीट, तो ये आने वाले टाइम में ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बोल सकता है, ओके। एंड द लास्ट मैसेज इज आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो या अभी ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी नहीं है, अभी थोड़ा सा अफ्रेड है, आपको कॉन्टैक्ट करने से डर रहा है, ठीक है। बट धीरे धीरे ये अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्डअप कर लेगा और आपको रीच आउट करेगा, ओके। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।